गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके। तो बच्चों आप अपनी जीके की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 19 पढ़ा था प्रोवर्ब्स। आज अपन पढ़ेंगे 29 पेज नंबर पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, तो आपको उसके आंसर देने हैं। तो क्या है, देखो, टिक द राइट आंसर। आपको राइट आंसर पे टिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इट इज सेड दैट ए टीचर इन द क्लासरूम इज ए। तो यहाँ पे आपको यह बताया हुआ है कि कक्षा में एक शिक्षक हैं। यह कक्षा क्या कहा जाएगा, यह कहा जाता है कि कक्षा में एक शिक्षक हैं और वह शिक्षक जो इस क्लास का क्या है, लीडर है। तो यहाँ पे बी है जो लीडर, LEADER, लीडर पे आपको राइट लगाना है। आपके बी पर आपको राइट का निशान लगाना है। सेकंड में है आपके सम स्टूडेंट्स आर बैकवर्ड इन स्टडीज, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। तो कुछ छात्र पढ़ाई में पिछड़े हुए होते हैं, तो आपको कैसे उनको करना है, इस तरीके से आपका क्या वहाँ पे योगदान रहेगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत ही पिछड़े हुए हैं, तो उनको आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे सिंपैथी, उनको क्या करेंगे, अपन सहानुभूति देंगे कि हाँ इस तरीके से आपको काम करना चाहिए, इस तरीके से नोटबुक में आपको लिखना है, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो उनको सिंपैथी देनी पड़ती है कि हाँ बच्चे आपको ऐसे, क्योंकि ज़्यादा मारने से बच्चों का उल्टा ही बच्चों का असर हो जाता है। इसलिए बच्चों को कुछ समझाने के लिए अपन को उनको सहानुभूति देनी पड़ती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। नंबर 3 पे है फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड पेरेंट शुड। बच्चों के माता पिता के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। नंबर सी पे आपका सी वाला ऑप्शन सही है। प्रोवाइड कंडक्टिव एनवायरनमेंट एट होम, घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करें, क्योंकि माता पिता की यही ड्यूटी है कि आप घर में बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना पड़ेगा, तभी जाके बच्चों का सार्वजनिक विकास होगा। क्योंकि घर में अगर पेरेंट्स ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए पेरेंट्स की यह ड्यूटी बनती है कि आपको घर में बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण रखना चाहिए। अगला नंबर है नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज इज मोस्ट एसेंशियल टू मेक यू ए गुड टीचर। आपको एक अच्छा शिक्षक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे आवश्यक होगी। अगर आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है या शिक्षिका बननी है, तो आपके अंदर एक गुण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, वह है सिंपैथी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के लिए सहानुभूति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर शिक्षक के मन में, उनके विचारों में अगर छात्रों के लिए सिंपैथी होगी, तभी जाके वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे, उनको समझा पाएंगे, उनके अंदर अपनी विचारधाराएं जो हैं वो शामिल कर पाएंगे कि हाँ ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमको इनको पढ़ाना है, कैसे भी करके इनको परीक्षा के लिए तैयार करना है। तो ऐसी अगर नीति टीचर्स में होगी तो ही बच्चे का है जो बच्चा अच्छा नंबर लाएगा, और शिक्षक की यह ड्यूटी होती है। अब नंबर 5 और लास्ट है, आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य की पहचान करें। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य की पहचान किस में होगी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टू डेवलप द थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है कि आपको जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनकी विचार शक्ति को विकास करना है।
बच्चों की जो थिंकिंग पावर होती है, जो बच्चों की सोच होती है, उसको आपको डेवलप करना है। क्योंकि जब बच्चा अपने विचार शक्ति को बढ़ाएगा तब जाके वह मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के जो भी फॉर्मूले होते हैं, जो भी सब्जेक्ट के जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनको समझ पाएगा, उनको सोचने की पावर आएगी। क्योंकि जब बच्चा, जो छात्र हैं, वह सोचने की शक्ति उसकी कम होगी तो उसको लिमिट का ज्ञान आएगा। लेकिन जब उसकी विचार शक्ति बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी तो उसको सारे क्वेश्चन के आंसर फटाफट आ भी जाएंगे और वह सोच सोच के लिख भी सकता है। इस तरीके से आपका यह है जो चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको इसी तरीके से ये सारे